हमारे साथ चीफ गेस्ट अशरफ हुसैन जी जुड़ चुके हैं और आज इसे हम लोग सुनेंगे कि ये बचपना कहाँ से हुआ है और मैट्रिक इंटर कहाँ से आप किए हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने जो है इस प्रकार के जो कार्यक्रम जो चलाए हैं और क्षेत्र में जो गण्यमान्य जो व्यक्ति हैं उनसे जो आप एक तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं, तो एक मैसेज समाज में दे रहे हैं कि मतलब एक तरह से प्रेरणा का मतलब एक काम कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे लोगों को। हम लोग मोटिवेट, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं आप लोग को धन्यवाद में देता हूँ। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई का संबंध है तो मैं मारकू मुंडा का ही रहने वाला हूँ और मैं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है सो मध्य विद्यालय मारकू मुंडा से मैंने किया है और उसके बाद जो है मारकू मुंडा उच्च विद्यालय से मैंने मैट्रिक पास किया वहाँ से और फिर इंटर की पढ़ाई के लिए मधुपुर महाविद्यालय से मैंने इंटर की पढ़ाई की है कॉमर्स और उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए मैं सत्संग देवघर से मैं किया। देवघर से की। तो आप जैसे मारकू मुंडा से हाई स्कूल से जो मैट्रिक किए तो आप घर से कैसे जाते थे, साइकिल, पैदल? क्योंकि मेरा घर जो है एकदम बाजार में है तो मारकू मुंडा जो उच्च विद्यालय है तो वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से एक किलोमीटर यही आसपास होगा। तो पैदल ही हम लोग मतलब हम पैदल ही जाते? हाँ, आना जाना पैदल करते थे घर से आना। मैट्रिक आप मारकू मुंडा से किए, इसके बाद आप मधुपुर कॉलेज में आप एडमिशन किए। तो मारकू मुंडा से मधुपुर तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में है, तो आप कैसे आप सफर करते थे उस समय? चूंकि मारकू मुंडा से मधुपुर तो गाड़ी चलती थी, शारदा एक्सप्रेस ये सब बस जो है चलती थी वो सुबह के समय में, और दिन में जो है छोटा मोटा मैजिक सब जो है चार चक्का गाड़ी चलता था। अच्छा। तो सुबह में जो है चूंकि कॉमर्स हम रखे हुए थे इंटर में यहाँ मधुपुर में, तो कॉमर्स की पढ़ाई जो है 6:30 बजे सुबह से होती, सुबह से स्टार्ट। हाँ, तो वहाँ मारकू मुंडा से जो है बस से आ जाते थे यहाँ पे। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से फिर 9, 9:30, 10 बजे तक क्लास होती थी। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो जो छोटी छोटी जो गाड़ी चलती थी उसी से हम लोग जो है सो किसी तरह मैंने ऊपर बैठ के लटक करके, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग उतना पैसा भी नहीं था, हम उतना किराया भी नहीं दे पा रहे थे। तो हाँ, तो हम लोग चूंकि कंसेशन में जाते थे तो हम लोग को बड़ा मुश्किल होता था, हम लोग अलाउ नहीं करता था कि आपको सीट मिलेगा, आप ऊपर बैठ के जाइए या तो लटक, मतलब जो है लटक करके आना जाना इस तरह से। उसके बाद जैसे आप संसद से आप ग्रेजुएशन किए तो मारकू मुंडा से सत्संग लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप कैसे? नहीं, उसको जब हम बीकॉम जब करने के लिए जब हम सोचे कि हमको ग्रेजुएशन करना है, तो जब सत्संग में जब हम एडमिशन लिए तो वहाँ पर हम जो है जसीटी जो स्टेशन है उसी के बगल में एकदम सटे हुए संथाली एक बस्ती है, हम वहीं पर जो है सो डेरा लेकर के रहते थे। हाँ, और वहीं से जो है सो हम बाई ट्रेन जो है सो आना जाना सत्संग से हम करते थे, क्लास किए, फिर डेरा आए, फिर अपना खाना पीना बनाए, है ना, खाना बना करके फिर वहाँ पर जो है ट्यूशन वगैरह बच्चों को पढ़ाना होता था और इस तरह से जो है सो हम वहाँ से हम गए। तो अभी तो आप एक टीचर बन गए हैं जी। तो आप कैसे, जैसे ग्रेजुएशन आप सत्संग से किए उसके बाद कैसे आप कितना मेहनत किए जो आप आज की डेट में आप एक टीचर हैं? ये जब हम ग्रेजुएशन जब 98 में जब किए, जब बीकॉम जब हम वहाँ से जब पास किए तो
हम जो है एक सीए के अंडर में काम करने लगे मधुपुर। अच्छा। आ गए मधुपुर में, और चूंकि घर की जो है माली हालत ठीक नहीं था, घर से भी प्रेशर था कि कुछ मैंने पैसे साइड की से कमाई income। किया जाए ताकि घर में भी कुछ मदद हो। तो काफी सोच समझ करके बोले चलो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सो बहुत जो सोचे थे, जो सोच करके मतलब हम यहाँ पर उस कंपनी में आए, एक सीए के अंडर में जो काम करते थे, तो हमको वहाँ उतना ज्यादा मैंने पैसा नहीं मिलता था। अच्छा। तो मेरे चेहरे में बात आया कि जितना ये हमको पैसा देता है और उसके अलावा हमको मधुपुर में ही रहने के लिए बोला जाता था कि आपको यहीं रहना है, और बजाते इसके लिए हमको जो है कि हाँ कमरा भी हमको मिला हुआ था कंपनी के द्वारा कि आपको यहीं पर रहना है और अपना खाना वाना बनाइए और आप ऑफिस आइए और अपना काम कीजिए, फिर अपना घर जाइए। तो इतना कम पैसा मिलता था कि अपना भी मैंने खर्चा निकालना मुश्किल होता था, घर तो देने को था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि इस काम को छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि ऐसा हमको विश्वास होता था कि चूंकि हम 90 से ही हम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो हमको ऐसा विश्वास था कि हम फिर से जब ट्यूशन के फील्ड में जब हम उतरेंगे तो हम बहुत बड़ा हम करेंगे। यहाँ से जितना हमको पैसा मिलते उसे कई गुना हम मतलब ट्यूशन से हम मैंने इनकम कर लें। बस यही सोच करके जो है हम मतलब उस जो प्राइवेट जॉब था वो क्विट कर दिया, हम छोड़ दिए। हम बोला हमको नहीं काम करना है और हम आ गए घर मारगुंडा, और फिर जो है सो हम बच्चों को पढ़ाने लगे ट्यूशन। और ट्यूशन पढ़ाने के दरमियान में जो है सो कुछ गार्जियन का हमको सपोर्ट मिला कि आप चूंकि जब ट्यूशन बच्चों को पढ़ा ही रहे तो एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते, अच्छे एक स्कूल भी खोल लिया जाए। तो मारगुंडा से सटी हुए एरा स्कूल जो है, तो हमने जो है सो एक किराए पर रूम लेकर के और एक बाल विकास विद्यालय हमने स्टार्टिंग की, और अपने ही एक दो साथी को एज ए टीचर मतलब रख करके हम लोग और एक स्कूल शुरू किए। और वहाँ पर जो है फिर जितने में भी मतलब पिताजी भी मशवरा करने लगे, क्योंकि हमारी शादी भी हो गई थी लोकल में ही। तो क्योंकि मेरी वाइफ पहले से पारा टीचर थी, वहाँ भी मतलब जो है वहाँ से भी थोड़ा प्रेशर पड़ा कि आप लोग चूंकि अभी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग का तो सब कुछ करंट है, अगर कल को खुदा न खास्ते अगर यदि सरकार कंपटीशन वगैरह अगर लेता है तो आप लोग तो निकाल लीजिएगा इजीली। तो मेरे भी दिमाग में बात आया, ये तो बात सही है। उसके बाद जो है सो घर में भी प्रेशर पड़ा, ससुर जी भी जो है सो काफी दवा बनाए कि आप जो है सो किसी तरह का कहीं अगर लगता है ऐसा तो पारा टीचर घुस जाइए। और चूंकि हम जो पढ़ाई लिखाई किए थे वो प्लेन था, मैंने हम कोई प्रोफेशनल हम डिग्री नहीं किए थे, जैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं किए थे, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए तो ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो मेरे जहन में और बात चल रहा था कि अगर हम यहाँ यदि बन जाते हैं पारा टीचर तो कम से कम हम यहाँ ट्रेंड हो जाएंगे। और जब ट्रेंड हो जाएंगे तो आराम से हम फेस कर लेंगे कंपटीशन। तो अच्छा हुआ कि हम घुस भी गए, और आने के बाद पारा टीचर जब बने तो उसके बाद हम ट्रेनिंग भी किए, और ट्रेनिंग करने के बाद जो है सो मतलब सरकार का टेट जो निकला शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो 2011 में एक बार निकला था। 2011 में मतलब जो है चूंकि उसका सिलेबस के बारे में पता नहीं था और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी उतना नॉलेज नहीं था, केवल हम लोग जान रहे थे कि चलो एक बार देखते हैं बैठ करके क्या मतलब इसमें किस तरह का एग्जाम होता है। तो उस वक्त जो है रिजल्ट नहीं था। उसके बाद जब वो समझ में आया कि वो इस ढंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, पेडागोगी है, मैथ है, इंग्लिश है, इस ढंग का एक सिलेबस जब हमको पता चल गया तब तो हम लोग 2013 में जो है फिर से आप तैयारी करना शुरू किया। 5-6 लड़का मिल करके और एक ग्रुप मतलब ग्रुपिंग मैंने तैयारी में हम लोगों ने शुरू किया। हाँ, और इसके लिए जो है सो हम लोग जो है सो मार्केट से जितने भी स्टैंडर्ड जो किताबें होती है वो सबको हम लोग ने कलेक्ट करना शुरू किया। हमारे चीफ गेस्ट अशरफ हुसैन जी ने जो हमारे यूथ और स्टूडेंट के लेकर के जो मैसेज दिए कि सबसे पहला कदम जो होता है वो पढ़ाई होता है, और उसके बाद आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत एक बहुत बड़ी कड़ी है। अगर आप मेहनत करते हैं कोई भी फील्ड में तो आपका सफल होना तय है। और मैं अशरफ हुसैन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि वो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में टॉक टू लाइफ में आकर के और स्टूडेंट और आज